सेफ स्कोर क्या है बच्चों के लिए और किस में मेरे भाई सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर मैं डायरेक्ट कहने के पहले थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों से करूंगा और कुछ बातें मैं फैक्ट आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस बार का जो CHSL का हमारा मेंस का पेपर हुआ था वो पहली बार था। इसके पहले कभी CHSL का मेंस का पेपर हुआ नहीं। ठीक है, CHSL में प्री होता था मेरे भाई, डिस्क्रिप्टिव होता था, टाइपिंग होता था, कहानी खत्म। लेकिन जब से पैटर्न बदला, प्री को क्वालिफाइंग किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है मेंस में अगर हम बात करें तो पेपर हुआ और मेरिट भी हमारी मेंस के आधार पर बनेगी। अब मेंस का हमारा पैटर्न क्या है, तो मेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे मैथ्स में 30 सवाल, इंग्लिश में जो रीजनिंग में 30 सवाल, इंग्लिश में 40, GS में 20, कुल मिलाकर हमारे जो है 120 सवाल इंटू 3 नंबर। यानी हमारा जो पेपर है वो पेपर हमारा कितने नंबर का है, तो 360 नंबर का हमारा पेपर है। अब ये 360 नंबर कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो एक तरीके से मेरिट बनाएगा उन पोस्ट पे यहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता है, बाकी मेन में ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 360 नंबर का पेपर है। उसके बाद वैकेंसी भी अगर आप देखोगे तो लगभग बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 4500 4000 के करीब में है, तो यानी इतने सौ के वैकेंसी के करीब में है। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं पर तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए मेरे भाई जनरल के पास नहीं है वैकेंसी, तो OBC में नहीं है यहाँ पे, ये स्थिति है यहाँ पे। अब इतने नंबर का पेपर है, 450 के करीब में वैकेंसी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चाहिए, एक और फैक्टर हमारे पास क्या है, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नो नॉर्मलाइजेशन, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना नहीं है क्योंकि पेपर जो है वो हमारा एक सिंगल दिन में हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 2 3 3 या मल्टीपल शिफ्ट में हुआ हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो यानी जो आपका रॉ स्कोर आएगा आपका मेरिट भी उसी के ऊपर बनने वाला है। अगर आप पिछली बार सीजल का पेपर देखेंगे तो सीजल का पेपर 390 नंबर का था और लगभग 300-310 के करीब में मेरिट गई थी, वो भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, जबकि 37,000 के करीब में वैकेंसी थी। यहाँ पर क्या है, तो हमारी वैकेंसी भी कम है, उसके बाद यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। साथ में अगर हम पेपर का लेवल का भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत तोफ लेवल था, ईजी टू मॉडरेट में आपका पेपर आया है। अब ईजी टू मॉडरेट हमारा पेपर है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई है नहीं, तो हमारा जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जो मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ मेरे भाई, UR के लिए मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा, वो मेरे भाई रहेगा यहाँ पर 295 to 305, इसके बीच में। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि पहली बार मैं आपको इतिहास में जो है एक एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने कभी भी स्कोर बताया नहीं, बट इसको हाँ मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 295 से 305 के बीच जा सकता है। यहाँ पे बोलोगे सर इतना डिफरेंस है, हाँ थोड़ा सा इतना डिफरेंस हो सकता है, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बोलूँगा, 300 और 305 के बीच में थोड़ी सी स्थिति कुछ भी हो सकती है, बट इतना ज़रूर है कि कट ऑफ लो नहीं जाएगा, कट ऑफ मेरे भाई ज़्यादा ही जाएगा, ध्यान रखिए। तो 295 to 305 एक बढ़िया स्कोर है, सेफ स्कोर है यहाँ पे, कि आप अगर इसके बीच में हैं तो ठीक है, आपका हो सकता है सिलेक्शन। बाकी इसके ऊपर बाकी पोस्टों के लिए जो है मेरिट जाने वाली है। ठीक है, और बाकी जो आपका OBC हो गया तो इसमें आप 5 से 10 नंबर का बफर आप लेके चल सकते हैं। उसी तरीके से SC ST का हो गया, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा का बफर रहता है। नॉर्मली जो एक डिफरेंस रहता है आपके प्री के कट ऑफ में, उतने का ही लगभग डिफरेंस जो है मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा।